अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त आपको एक बड़ी खबर देंगे जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चीन का रास्ता ज़माना जंग में रोकने के लिए जो माहिदा तय पाया था सन 2021 में, आज उस माहिदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है और आज उस माहिदे के पहले जो काम हैं, जो पहली उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो लाइन ऑफ एक्शन हैं, वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं और इस पर चीन ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया है, जो कि आपको इस वीडियो में यकीनन बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस माहिदे के हवाले से कुछ तफसीलात बताते हैं, जो कि अब तक जो तफसीलात आई हैं वो नशर की गई हैं। इसके अलावा अब आगे चलकर इसमें बहुत कुछ आना बाकी है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया का ये फौजी और जंगी इत्तेहाद ना सिर्फ इस रीजन बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। नाजरीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन ऑफिसेज हैं, उन्होंने आज जिस माहिदे पर अमल दरामद का ऐलान और इसकी शुरुआत का ऐलान किया है, ये माहिदा दरअसल RAA कहलाता है, जिसका मतलब है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। और इसके मुताबिक अब इस माहिदे में जापान की डिफेंस फोर्स और ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स आपस में ज़माना अमन और ज़माना जंग में एक दूसरे के तावन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रास्ते पर चलेंगी और इसका आज आगाज़ हुआ है। और यहाँ पे ये नुक्ता भी काफ़ी अहम है कि जापान का अपनी तारीख में अमेरिका के बाद अगर किसी दूसरे मुल्क से ऐसा कोई माहिदा हुआ है तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है। नाजरीन, सन 2021 में ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म स्कॉट मॉरिसन, जो कि उस वक्त के ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म थे, और जापानी वजीर आज़म फोमियो किशिदा, जो कि इस वक्त भी जापान के वजीर आज़म हैं, इनके दरमियान इस माहिदे पर दस्तखत हुए थे। और इसके मुताबिक ये तमाम तर गौर व फिक्र की गई कि आखिर हम चीन पर ज़माना जंग में या फिर मौजूदा जो कशीदा हालात हैं इस रीजन के अमरीकी और चीनी इत्तेहादियों के दरमियान, चाहे वो चीन के हवाले से शमाली कोरिया है या फिर अमरीका के हवाले से जापान और ऑस्ट्रेलिया या फिर जनूबी कोरिया जैसे ममालिक उसके इत्तेहादी हैं, तो इन पर काबू कैसे पाया जाए, इनका सामना कैसे किया जाए और चीन जैसी बड़ी ताकत को आखिर मुहार कैसे किया जाए, इसके लिए अब जो पहले इनिशियल स्टेप्स लिए गए हैं, इसमें नाज़रीन सबसे पहले तो जापान के F-35 लड़ाका तैयारे जो हैं वो टिंडाल एयरबेस, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एयरबेस है, ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर ये तैयारे लैंड होंगे जापान के, और वहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियाई फौज के साथ मिलकर तरबियत और जंगी महारत पर काम करेंगे, अपनी मश्क को मजबूत करेंगे और ये काम इसी माह के आखिर में ये करेंगे। इसके बाद अगले माह की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के F-35 लड़ाका तैयारे जो हैं वो जापान का रुख करेंगे और जापान की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलियाई फौज जो है वो लैंड करेगी। और इसके बाद वो बोशीडो गार्डियन नामी जंगी मशकों में भी इसी इलाके में शमूलियत इख्तियार करेंगे और इस इलाके की नो हाउ को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। जबकि नाजरीन, दिसंबर में यह तय पाया है कि यामासाकुरा नामी जंगी मशकों में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई फौज हिस्सा लेगी, जो कि एक बड़ी बात है और ये जंगी मशकें भी इंतहाई अहमियत की हामिल समझी जाती हैं, जिसमें जापान के शाना बशाना ऑस्ट्रेलियाई फौज नजर आएगी पहली बार। ऑस्ट्रेलियाई वजीर दिफा रिचर्ड माल्स ने इस हवाले से बयान दिया है कि ये माहिदा ऑस्ट्रेलिया और जापान के ताउन और उनकी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को और गहराइयों में उतारेगा, जो कि इस खित्ते के अमन और इसके इस्तेहकाम के लिए अब जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक दूसरे के साथ खड़ा होना नागुज़ीर हो चुका है, ज़रूरी हो चुका है। इसके बगैर अब कोई रास्ता नहीं बचा। जबकि ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने मज़ीद बताया कि ये माहिदा हमारे दोनों ममालिक के मफाद में और उनके इस्तेहकाम और सलामती के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिस पर हम मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ ताउन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बंधे हैं और ये हमारे लिए मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा।
जबकि नाजरीन जापान के वजीर आजम फूमियो किशिदा ने इस माहिदे के हवाले से कहा कि ये माहिदा एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसके तहत अब दोनों ममालिक दिफाई तौर पर एक दूसरे के साथ एक मजबूत ताउन में बंध चुके हैं और इस माहिदे ने हमारे ताल्लुकात को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। इस माहिदे से न सिर्फ अब हथियारों की तरसील और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो सकेगी, बल्कि ज़माना अमन और ज़माना जंग के दीगर मिशन भी आसानी से पूरा कर सकेंगे ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इसके अलावा ये भी एक ज़रूरत महसूस की गई कि चूंकि इस इलाके में नेटो तर्ज की कोई फौज मौजूद नहीं जो कि हमारी हिफाजत या सलामती के हवाले से इक़दाम कर सके, लिहाजा ये माहिदा इंतहाई अहम था। चीन की जारहियत और उसकी फौजी ताकत के सामने एक बंद बांधने के लिए इस किस्म का एग्रीमेंट हमारे लिए नागुज़ीर था। जबकि इस माहिदे से ये भी समझा जा रहा है कि अब शमाली कोरिया की जारहाना पॉलिसियां या उसका जारहाना रवैया भी शायद तब्दील हो जाएगा। नाजरीन, अब इस हवाले से आपको चीन का रद्द-ए-अमल बताते हैं। चीनी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि इस किस्म का कोई भी फौजी इत्तिहाद या कोई भी माहिदा इस रीजन के सुलगते हुए हालात को मजीद आग लगा देगा और इससे न सिर्फ ये खित्ता खतरात से दोचार होगा बल्कि इसके असरात न सिर्फ इस रीजन बल्कि पूरी दुनिया पर मुरतब हो सकते हैं। ये माहिदा खित्ते की सलामती को दांव पर लगा देगा और चीन अपने मफादात की हिफाजत करना जानता है। न सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में चीन अपने इस्तेहकाम और सलामती के लिए तमाम तर इक़दाम को उठाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और तैयार था। नाजरीन, चाइना अफेयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जाओ योगिंग ने इस हवाले से बयान दिया है कि जापान एक अरसे से इस किस्म के एक माहिदे का मुंतज़िर था और आज उसने ये माहिदा कर लिया है और इस माहिदे से न सिर्फ इस खित्ते के हालात मज़ीद बिगड़ेंगे बल्कि इसमें अब मज़ीद आग में इजाफा होगा और मज़ीद टेंशन क्रिएट होगी। ताहम नाजरीन, आप इस हवाले से क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए दिलचस्प रही होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।